Hello dear students, welcome to EVS class। प्रीवियस वीडियो में हमने ये एक्सरसाइज देखी थी जिसमें हमने देखा था कि सभी जो काम करते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, जैसे कि पोर्टर को ड्राइवर की ज़रूरत होती है, ड्राइवर को बिजनेसमैन की ज़रूरत होती है। वैसे ही बिजनेसमैन को ड्राइवर की ज़रूरत होती है, ड्राइवर को पोर्टर की ज़रूरत होती है। फिर वेंडर्स को बिजनेसमैन की ज़रूरत होती है, बिजनेसमैन को एनिमल हस्बेंड्री की ज़रूरत होती है। राइट, अगर बिजनेसमैन को आइसक्रीम बनानी है तो उसके लिए मिल्क चाहिए, अगर मिल्क ही नहीं होगा तो आइसक्रीम नहीं बनेगी। फिर वेंडर्स के पास जब तक बिजनेसमैन आइसक्रीम से बेचता नहीं है दुकानदारों को, तब तक वो लोग सेल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। रीड, मैनी पीपल टॉयल हार्ड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू अस। सभी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही हार्डवर्क करते हैं ये फैसिलिटीज़ हम तक पहुंचाने के लिए। लाइट्स, फैंस, ये सब ऐसे ही तो नहीं बनता है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सी मेहनत की होगी इन सब को बनाने में, तभी ये बना है और हम तक पहुंचता है। फिर जैसे कि हमने यहाँ पर देखा पोर्ट्स हम तक कैसे पहुंच रहे हैं। पोर्टर जब बहुत सारी मेहनत करता है तब जाके पोर्ट हम तक पहुंचते हैं। फिर आइसक्रीम भी हम तक ऐसे ही नहीं पहुंचती है, इसके लिए बहुत सारी काउज़ रखनी पड़ती हैं, उन सभी काउज़ में से दूध निकालना पड़ता है। फिर बिजनेसमैन को बहुत सारा प्रोडक्ट्स इकट्ठा करके उसकी आइसक्रीम बनानी पड़ती है। वैसे ही हमारे कपड़े ऐसे ही तो नहीं धुलते हैं, पहले टेलर हम तक कपड़े ऐसे ही नहीं पहुंचते हैं, टेलर उसे बनाता है बहुत सारी मेहनत करके, तब जाकर हम तक कपड़े पहुंचते हैं। तो इस तरह से बहुत से लोगों की बहुत ही हार्डवर्क इस सब में मिलाई हुई होती है हम तक ये सारी फैसिलिटीज़ पहुंचाने के लिए। ऑल वर्क्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, सभी वर्क इम्पोर्टेंट होते हैं। नो वर्क इज़ कंसिडर्ड लो और हाई, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सब इक्वल काम होता है। जैसे कि अगर पोर्टर है वो पोर्ट बनाता है और दूसरा तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, जो पोर्ट्स को सेल करता है, लेकिन बिना पोर्टर के बिजनेसमैन कुछ भी नहीं कर सकता है। पोर्टर जब पोर्ट्स बनाएगा ही नहीं तो बिजनेसमैन सेल कैसे करेगा। इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे की बराबर की ज़रूरत है, मतलब ये दोनों बराबर का काम कर रहे हैं, इन दोनों में से किसी का भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। बिजनेसमैन को पोर्ट्स सेल करने में भी उतनी ही मेहनत लगती है जितनी पोर्टर को पोर्ट्स बनाने में मेहनत लगती है। वैसे ही यहाँ पर मिल्क है, ठीक है, तो मिल्कमैन और बिजनेसमैन, आप तो यही सोचोगे ना कि ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और ये तो मिल्कमैन है, तो इन दोनों का भी काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, इक्वल काम है इन दोनों का। दोनों को सेम मेहनत करनी पड़ती है, दोनों को ही मेहनत करनी पड़ती है अपने अपने काम के लिए। हर कोई जो भी काम करता है उसके लिए मेहनत करता ही है, सबको इक्वल ही मेहनत लगती है। जैसे कि अगर मिल्कमैन बिजनेसमैन तक मिल्क पहुंचाएगा ही नहीं तो आइसक्रीम कैसे बनेगी, है ना। सो मिल्कमैन भी बिजनेसमैन के लिए उतना ही ज़रूरी है और बिजनेसमैन के लिए भी मिल्कमैन के लिए भी बिजनेसमैन ज़रूरी है और बिजनेसमैन के लिए मिल्कमैन भी ज़रूरी है। दोनों ही एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करते हैं। डिपेंडिंग ऑन ईच अदर वी ऑल लिव एन ईजी लाइफ, हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। हमें खाने के लिए खाना चाहिए, खाना प्लांट्स में से बनता है, प्लांट्स को लैंड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है और इसी तरह से हमारी लाइफ भी इजी बन जाती है।
जब हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। Do we ever think about the toil made by a donkey, a porter or his helper while drinking cool water from the pot? जब पोर्टर या उसका हेल्पर पोट में से एकदम कूल वाटर पीता है, पोट में जब हम वाटर डालते हैं तो वो एकदम कूल लगता है, हाँ ठंडा होता है। तो जब वो ठंडा पानी पीते हैं तब क्या वो डोंकी के बारे में सोचते हैं? उसने भी तो कितनी मेहनत की है, डोंकी ने भी। पोर्टर ने जो भी ज़मीन खोदकर मिट्टी निकाली वो किस पर रखी थी? डोंकी पर रखी। तो उस मिट्टी को उठाना कितना मुश्किल है। आप एक बोरी उठाकर तो देखिए मिट्टी की, कितना मुश्किल होता है। तो ये तो इतनी सारी मिट्टी उसके ऊपर डाल देता है, तो उस डोंकी के लिए भी कितना मुश्किल होगा उसे उठाना। तो डोंकी को भी उतनी ही मेहनत लगती है। लेकिन फिर भी क्या, जब आप ठंडे पानी पीते हैं पोट में से, क्या आप ये सोचते हैं कि इस मटके को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी? क्या आप उस डोंकी की मेहनत को समझते हैं? क्या आप उस पोर्टर की मेहनत को समझते हैं? We do not even think about the maker and the seller of an ice cream or milk provider while eating it. Even पोर्टर या डोंकी क्या, हम तो जो जिसने आइसक्रीम बनाई है और जो बेच रहा है उनके बारे में भी नहीं सोचते हैं कि किसने हमें बेची, किसने ये आइसक्रीम बनाई, किसने इसको मिल्क प्रोवाइड किया इस आइसक्रीम के लिए, इस बारे में भी हम नहीं सोचते हैं। We should ask ourselves whether we are harming the nature while making use of the sources available to us. हमारे पास जो भी फैसिलिटीज़ हैं, क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारे पास जो फैसिलिटी है उसकी वजह से नेचर को कितना हार्म हो रहा है? नहीं, हम ऐसा कुछ सोचते ही नहीं हैं। हमें तो बस यही है कि हमारे पास आ गया, हमारे पास ये सारी फैसिलिटी है तो सही है ना। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इन फैसिलिटीज़ की वजह से नेचर को भी बहुत हार्म होता है, तकलीफ़ होती है, एनवायरनमेंट में बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। वी शुड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट, द गिवर ऑफ ऑल नेसेसिटीज़ ऑफ आवर लाइव्स। इसीलिए हमें हमारे इस एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी हमारे पास फैसिलिटी है वो सब हमें हमारे एनवायरनमेंट में से मिलती हैं। अब जब हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में ही नहीं सोचेंगे तो हमारे पास जो फैसिलिटी है वो भी चली जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए हमें हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है, ठीक है। इट शुड बी आवर मोरल ड्यूटी टू हैव अ पैशन ऑफ होमेज फॉर इट। वी शुड हैव अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टूवर्ड्स इट। हमें हमारे एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, समझना चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट कितना हार्म हो रहा है हमारी फैसिलिटीज़ की वजह से, या फिर हम कुछ वेस्ट करते हैं इसकी वजह से। जैसे कि आप वाटर को वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें भी हमारे एनवायरनमेंट को कितना हार्म होगा। अगर आप वाटर को वेस्ट करते रहेंगे तो फिर वाटर बचेगा ही नहीं। नदियों में से वाटर आता है, राइट। लेकिन अगर आप वाटर का वेस्टेज ही करते रहेंगे तो नदियों में भी पानी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पानी को बचाना है, हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है। Many a times we harm nature to avail various facilities. हमारे पास जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनका हम यूज़ करते हैं, तो इसमें हम कभी कभी हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। आवर लाइफ इज़ डिपेंडेंट अपॉन मैनी नेचुरल रिसोर्सेज एंड पीपल। हमारी जो पूरी लाइफ है वो बहुत सारे लोगों पर और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर ही डिपेंडेंट रहती हैं। मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। ज़्यादा हाथ अगर काम करेंगे तो हमारा जो वर्क है वो थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। अब आपको बहुत ज़्यादा कुछ काम है, ठीक है, जैसे कि घर पे कुछ काम होता है, मम्मी को बहुत सारा काम होता है घर पे, कपड़े धोने होते हैं, खाना बनाना होता है, तो अगर आप उसकी हेल्प कर देंगे, उनकी हेल्प करेंगे तो उनका वो काम जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, है ना।
अगर आप कपड़े धो देंगे तो मम्मी को कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। खाना बनाने में अगर आप थोड़ी सी सब्जियां काट देंगे तो मम्मी को उतना कम काम करना पड़ेगा। सो मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। ज़्यादा हाथ अगर काम करते हैं तो काम जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम सब एकजुट रहेंगे तो हम अच्छे से खड़े रह पाएंगे, लेकिन जब हम डिवाइड हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो हम गिर जाएंगे। इसीलिए हम सबको एक साथ रहना चाहिए, एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है ऑल टुगेदर। यहाँ हम अपना चैप्टर फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप भी सबको साथ में लेकर काम करेंगे। थैंक यू।